एक वक्त का किस्सा है। जामपुर गांव में बिट्टू नाम का लड़का और उसकी बीवी छम्मो एक रेड़ी पर चिकन पराठा रोल बेचा करते थे। उनकी रेड़ी काफी पुरानी और जगह जगह से टूटी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ मीठे नाम के लड़के और उसकी बीवी नसीबो कैंची ने चिकन पराठा रोल की अच्छी दुकान बनाई हुई थी। बिट्टू की पुरानी रेड़ी देखकर कम ही लोग उसके पास आते थे। भाई एक चिकन रोल पराठा खिलाओ, मिर्च तेज रखना। भाई साहब मैं आपको मजेदार और गजाइए से भरपूर चिकन रोल पराठा बनाकर खिलाता हूँ। तभी ग्राहक की रेड़ी के टूटे हुए हिस्से पर नजर पड़ती है। भाई रहने दो, मैंने नहीं खाना चिकन रोल पराठा। पर भाई आप एक दफा खा कर तो देखें, बहुत मजेदार होता है हमारा चिकन रोल पराठा। जी आपके मुँह से ये बातें अच्छी नहीं लग रही। अपनी रेड़ी की हालत तो देखो, जगह जगह से टूटी हुई है। बट्टी और जरासीम सीधा तुम लोगों के रोल पराठे में आते होगे। रहने दो, मैं दूसरी जगह से खा लूंगा चिकन रोल पराठा। ये कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है। बिट्टू हमसे तो कोई भी ग्राहक चिकन रोल पराठा नहीं खा रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे? बेगम माफी कर मत करो, हमारे पास से भी जरूर ग्राहक चिकन रोल पराठा खाएंगे। जबकि वो ग्राहक मीठे की दुकान पर आ जाता है। भाई आपकी दुकान तो बहुत साफ सुथरी और अच्छी लग रही है, जरूर आपका चिकन रोल पराठा भी मजे का होगा। भाई आपने सही अंदाजा लगाया। हमारे यहाँ मजे के साथ साथ सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखा जाता है, और वो मोटा बिट्टू की टूटी हुई रेड़ी के साथ साथ बदमजा चिकन रोल पराठा मिलता है। हाँ भाई ठीक कह रहे हो। चलो फिर एक चिकन रोल पराठा तो खिलाओ ना यार। चलो मीठे जल्दी चिकन रोल पराठा बना के खिलाए इस भाई को, ताकि इसको अंदाजा हो जाए कि हमारे चिकन रोल पराठे कितने जायकेदार हैं। फिर मीठा पराठा रोल बनाकर ग्राहक को देता है और वो खाने लग जाता है। सुनाओ भाई, है फिर मजेदार हमारा चिकन रोल पराठा? हाँ भाई ठीक ही है बस। भाई ठीक ही इतने साफ सुथरे मॉल में आपको मजेदार चिकन रोल पराठे बना के खिलाए, आपको तो हमारी खुली की तारीफें करनी चाहिए थी। फिर वो ग्राहक पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। मीठे की दुकान साफ सुथरी होने की वजह से लोग वहीं पर आते थे, जबकि पास के गांव में मिठन सेठ ने एक होटल बनाया हुआ था। मुट्ठन भाई आज तो रोल पराठा खाने का बहुत दिल कर रहा है, जल्दी से चिकन रोल पराठा बना कर खिलाओ। भाई मेरे पास चिकन रोल पराठा नहीं मिलता, आप कुछ और खा लो। ये क्या मुट्ठन भाई, आजकल चिकन रोल पराठे की डिमांड बढ़ रही है और आपने वो ही नहीं रखा। ये कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है तो मिठन अपने मुलाजिम से कहता है, कालू काफी दिनों से लोग चिकन रोल पराठा मांग रहे हैं, तुझे चिकन रोल पराठा बनाना आता है? वह बालक मुझे नहीं बनाना आता, पर मेरे जहन में कमाल का आइडिया रहा है। कालू कैसा आइडिया, जल्दी बता। मालिक हम एक काम करते हैं, साथ वाले गांव में चिकन रोल पराठा मिलता है, हम वहाँ से सस्ते खरीद कर यहाँ थोड़े महंगे बेचेंगे। इस तरह हमारे होटल से कोई ग्राहक भी खाने नहीं जाएगा। वाह कालू, कमाल का आइडिया आया है तेरे जहन में। तू कल ही जाकर दूसरे गांव से चिकन रोल पराठा खरीद कर आ। फिर अगला दिन होता है और कालू दूसरे गांव आ जाता है तो उसकी नजर बिट्टू की रेड़ी पर पड़ती है। इसकी तो रेड़ी ही इतनी टूटी हुई है, इसका चिकन रोल पराठा भी अच्छा नहीं होना, मैं किसी और दुकान पर जाता हूँ। फिर कालू ढूंढता ढूंढता मीठे की दुकान पर पहुंच जाता है। भाई साहब आपकी दुकान देखकर तो लग रहा है आपका रोल पराठा भी मजे का होगा। भाई अल्लाह झूठ न बुलवाए, हमारे चिकन रोल पराठे खाने के लिए लोग तो 7 समंदर पार से आते हैं। भाई साथ वाले गाँव में मेरे मालिक का होटल है, हमें अपने होटल के लिए रोज 30-40 रोल पराठे चाहिए। ये बात सुनकर मीठा और नसीबो खुश हो जाते हैं। भाई मिल जाएंगे आपको 30-40 पराठे, वो भी रोज। फिर कालू मीठे को होटल का एड्रेस बताकर वहाँ से चला जाता है। मीठे हमारे तो मजे लग गए, हमें तो रोज 30-40 पराठों का ग्राहक मिल गया। बेगम वो बात तो ठीक है, पर हम रोज उस होटल के लिए पराठे बनाएंगे तो हम और ग्राहकों के लिए नहीं बना सकेंगे। तो मीठे भगा दे और ग्राहकों को, हम बस उस होटल वाले के लिए काम कर बेचेंगे। हो सकता है वो होटल वाला हमसे और ज्यादा पराठे लेने लग जाए।
बिट्टू हमारे तो मजे लग जाएंगे। फिर अगला दिन होता है तो दो ग्राहक मीठे के पास आते हैं। भाई तो रोल पराठे बनाकर खिलाओ। आज से हमने इस गांव में रोल पराठे बेचना बंद कर दिए हैं। अब हम बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। भाई बड़ा तुम बदतमीज इंसान हो। एक तो ग्राहक तुम्हारे पास चल कर आ रहे हैं और तुम देने से इनकार कर रहे हो। नहीं देने हमने, चलो यहाँ से निकलो। वो ग्राहक गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह मीठा और नसीबो सब ग्राहकों को रोल पराठा देने से मना कर देते हैं और मीठा वो रोल पराठे लेकर दूसरे गांव के होटल पर आ जाता है। लो भाई साहब, आपका ऑर्डर तैयार है। फिर मीठा रोल पराठे दे देता है और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने गांव वापस आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ मिठन के होटल पर ग्राहक रोल पराठा खाते हैं तो कुछ ग्राहक गुस्से में मिठन के पास आते हैं। वो तेरे भाई ये किस तरह का रोल पराठा खिलाया है, बिल्कुल भी मजे का नहीं है। हाँ मुट्टन भाई, बड़ा बद मजा रोल पराठा है। ऐसा लग रहा है बासी रोटी खा रहे हैं। ये सब सुनकर मिठन सेठ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मुलाजिम के साथ मीठे की दुकान पर पहुंच जाता है। ओ लड़के, ये तूने किस तरह के चिकन रोल पराठे दिए हैं? मेरे सब ग्राहक तेरे चिकन रोल पराठों की बहुत बुराई कर रहे हैं। भाई साहब, गुस्सा क्यों कर रहे हो? आज पहला दिन था ना, इसलिए जायका कम आया होगा, मगर कल से मैं भरपूर जायकेदार चिकन रोल पराठे बनाकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तू शाबाश, ये रोल पराठे वापस ले और मेरे पैसे दे। नहीं, हम पैसे क्यों वापस करें, तुमने खुद खरीदे थे। कालू, तू एक काम कर, पुलिस को लेकर आ, वही इनसे पैसे निकलवाएंगे। नहीं नहीं, मैं देता हूँ पैसे वापस। फिर मीठा पैसे दे देता है। मालिक एक और रेडी वाला है, वो भी चिकन रोल पराठा बेचता है, हमें उसका ट्राई करना चाहिए। ठीक है कालू, ले चल मुझे उसके पास। फिर वो वहाँ से निकलते हैं और बिट्टू की रेडी पर आ जाते हैं। लड़के, चिकन रोल पराठा बनाकर जायका तो चेक करवाओ। जी भाई साहब, मैं अभी देता हूँ। फिर बिट्टू रोल पराठा देता है और मिठन खाता है। उसे उसका जायका बहुत अच्छा लगता है। वाह लड़के, तुम्हारा रोल पराठा वाकई बहुत मजे का है। तुम एक काम करो, कल से रोज 40-50 रोल पराठे तैयार करके मेरे होटल पर पहुंचा दिया करो। ये सुनकर बिट्टू और छम्मो बहुत खुश हो जाते हैं। मिठन अपने होटल का एड्रेस बताकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगला दिन होता है तो बिट्टू रोल पराठे लेकर होटल पर आ जाता है और वो रोल पराठे देकर पैसे लेकर चला जाता है और अपने गांव वापस आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू के रोल पराठे की बहुत तारीफ होती है। बिट्टू के पराठों का ऑर्डर बढ़ता जाता है, जबकि मीठे के पास अब कोई भी ग्राहक नहीं आता, जबकि सारे ग्राहक अब बिट्टू के पास आने लग जाते हैं।